बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट लेने लगे हैं बायोकेमिस्ट्री से। बायोकेमिस्ट्री हमारा पेपर 1 में आता है। पहले भी बताया हुआ है कि पेपर 1 में हमारा जो है 4 सब्जेक्ट से पेपर आएगा। 120 नंबर का 60 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होंगे और 60 मार्क्स के जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो जो है बायोकेमिस्ट्री से हमारे 15 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आएंगे और 15 मार्क्स का ही हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 5 नंबर का एक होगा, तो 3 सवाल यहाँ से आएंगे। सबसे पहले हमारे पास है चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हम थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन के बाद हम इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे, जिसको हम स्कोप का नाम भी दे सकते हैं। और बायोकेमिस्ट्री यूज्ड फॉर, ये क्वेश्चन भी आया हुआ पेपर में, वो इसी में मैं आपको मार्क करवा दूँगी, अभी समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो है 2 लफ्ज़ों का मजमुआ है। एक है हमारे पास बायो और दूसरा लफ्ज़ है केमिस्ट्री। बायो हम कहते हैं किसी भी जो है बायो मीन लाइफ के ज़िंदगी को हम कह रहे हैं, और केमिस्ट्री जो है जिसके अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। तो अब बायोकेमिस्ट्री क्या है? 2 लफ्ज़ों का मजमुआ है, 2 चीज़ों का मजमुआ है। तो इसका मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस का होना। ये क्या कहलाता है? बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। इसकी पहली लाइन में ही आपकी बुक से डेफिनेशन दी हुई है। वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन इसकी बन सकती हैं, लेकिन हमने सिलेबस को लेके चलना है और कोशिश ये करनी है कि वर्डिंग भी जो है हमारी सिलेबस वाली ही हो। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है हमारे पास? बायोकेमिस्ट्री डील्स विद केमिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस विच टेक प्लेस इन टिश्यू सेल्स। अब ये तो है, आपने फिजियो में मैंने बताया था कि हमारा जो है वजूद स्टार्ट जो हुआ है किससे हुआ है? सेल से। सेल मिलकर टिश्यू, टिश्यू मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, एंड जो हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम वो मिलकर क्या बना रहे हैं? इंडिविजुअल बना रहे हैं। तो यही बात आपको बता रहे हैं कि बायोकेमिस्ट्री क्या है? किसी भी टिश्यू सेल के अंदर डिफरेंट केमिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस का होना क्या कहलाता है? बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। तो केमिकल तो आप लोगों को पता होगा। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में हमारे पास 2 तरह के प्रोसेसेस होते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेसेस एंड कैटाबॉलिक प्रोसेसेस। एनाबॉलिक जो है हमारे पास क्या है? 2 चीज़ों का इकट्ठा हो के, मतलब 2 जो है आपके पास इकट्ठे होकर तीसरी चीज़ बना रहे हैं, जैसे A + B = C। और कैटाबॉलिक क्या है? उसी C का दोबारा से A और B में टूट जाना। इसके बाद जो है हमारे पास दीज मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक प्लेस इन द मटेरियल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म विच इज़ द बेसिस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अब ये जो है आप ज़रा मार करने के जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या है? बेसिक है आपकी ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ की। नेक्स्ट है हमारे पास इसका जो है लास्ट में जो हमने याद रखना है, बाकी आप रीड कर लीजिएगा। ये जो है लास्ट में आपने याद रखना है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री है बायोकेमिस्ट्री यूज फॉर। डेफिनेशन साथ आएगी, डिफाइन बायोकेमिस्ट्री एंड एक्सप्लेन बायोकेमिस्ट्री यूज फॉर। तो जो है लास्ट पैराग्राफ में आपको स्कोप के बारे में बताया है कि बायोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या रोल है, किससे जो है ये यूज़ हो रही है। तो बायोकेमिस्ट्री हैज़ अज्यूम्ड एन इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस ब्रांचेज ऑफ मेडिसिन। इसको आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको 5 पॉइंट बना के दे दूँगी, जो आपको आसान लगे आप वो कर लेना है। पहला पॉइंट जो है वो बता रहे हैं कि बायोकेमिस्ट्री हैज़ अज्यूम्ड एन इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस ब्रांचेज ऑफ मेडिसिन। जो बायोकेमिस्ट्री है उसकी हमारा क्योंकि फार्मेसी रिलेटेड है, मेडिसिन रिलेटेड है, तो वो यही बता रहे हैं कि बायोकेमिस्ट्री का जो है इंपॉर्टेंट रोल है वेरियस ब्रांचेज ऑफ मेडिसिन में। एंड बायोकेमिस्ट हैव फ्रीक्वेंटली बीन कॉल्ड अपॉन टू प्रोवाइड द स्पेशल टेक्निक एंड नॉलेज टू द सोल्यूशन ऑफ क्लिनिकल प्रॉब्लम्स। अब हमारे जितने भी बायोकेमिस्ट्री के अंदर बायोकेमिस्ट मौजूद हैं, उन्होंने जितने भी हमारे क्लिनिकल प्रॉब्लम्स आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स भी बताई हैं और नॉलेज भी बताया है। बायोलॉजिकल, अगला पॉइंट हमारे पास है बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। जो डिफरेंट बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन होती है कैन लीड कोई डायरेक्टली टू द सजेशन ऑफ रेमेडीज़ के इसने हमें जो बीमारियों के ख़िलाफ़ बहुत सारी रेमेडीज़ के और ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, बहुत सारा जो है बायोकेमिस्ट ने हमें दिया है। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल के तौर पर हमें बताया कि द डिस्कवरी ऑफ स्पेसिफिक बायोकेमिकल डेफिशिएंसीज़, कि स्पेसिफिक बायोकेमिकल डेफिशिएंसीज़ जो होती हैं उसके ख़िलाफ़ हमें उसकी प्रॉपर जो है रेमेडी बताई है। जैसे कि हमारी डिजीज़ है रिकेट्स होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। ये हम डिटेल में विटामिन का चैप्टर है वहाँ पे पढ़ेंगे। रिकेट्स में वैसे आपको बता रही हूँ विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है, जिसमें क्या होता है कि आपके जो है बोन्स वीक हो जाती हैं। प्लेगरा जो है हमारे पास हो रही है विटामिन B1, जिसको हम थायमीन भी बोलते हैं, उसकी डेफिशिएंसी से नहीं, प्लेगरा होती है विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से, बेरीबेरी होती है विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से, स्कर्वी होती है विटामिन C की डेफिशिएंसी से, और प्रीनिशियस अनीमिया जो होती है विटामिन B12। ये जो है आपको जितनी भी बीमारियां हैं वो आपको एग्जांपल के तौर पे बताए, इनका जो है रेमेडीज़ भी बताया हमें, इसका हल भी बताया, इसका सलूशन भी बताया बायोकेमिस्ट्री ने।
लेड रिपीटली टू द सक्सेसफुल थेरेपी बाय रैशनल मेथड द बायोकेमिस्ट हैज़ प्रोवाइडेड। और बायोकेमिस्ट ने ही हमें जो है नॉर्मल रूटीन में विटामिन्स के बारे में बताया, हार्मोन्स के बारे में बताया इन प्योर कंडीशन एंड हैज़ एडिड का मतलब होता है हेल्पफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन्स कैसे बनती हैं इसके बारे में बताया, एंटीटॉक्सिन्स कैसे होते हैं, सीरा क्या होता है इसके बारे में बताया। ये सारी डिटेल हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है ये पॉइंट आप बनाते जाए। नेक्स्ट जो है हमें बताया द फील्ड्स ऑफ एंजाइम इनहिबिटर्स, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन मैपिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग एंड क्लोनिंग हैव ओपन्ड अ न्यू एरिया इन मेडिसिन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ही हैज़ प्रोवाइडेड अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल टेस्ट। अब ये देखें, ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि हमें जो है बायोकेमिस्ट ने बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिफरेंट केमिकल टेस्ट के बारे में बताया है जो हमारे पास हेल्पफुल हैं इन द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। अगला जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स। अब उधर से सिर्फ आपके इंट्रोडक्शन में एक ही क्वेश्चन आज तक आया हुआ है, मैं आपको सिर्फ वही मार्क करवाऊँगी और वही आपको ज़्यादा बताऊँगी जो आपके इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चैप्टर नंबर 2 आपने कंप्लीट करना है, कैसे कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। सबसे पहले इसमें हम स्टार्ट लेंगे कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन से कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम उर्दू में नशास्ता भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन में उन्होंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स 2 ग्रुप से मिलकर बनते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप से और कीटोन ग्रुप से। नेक्स्ट आप जैसे डेफिनेशन के बाद आगे स्ट्रक्चर जहाँ पे आएगा तो एल्डिहाइड में कौन सी रिंग क्या मौजूद होता है, कौन सा स्ट्रक्चर होता है, कीटोन में क्या मौजूद होता है, ये सारा हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन यहाँ से करनी है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और देयर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स या मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में या तो एल्डिहाइड मौजूद होगा या कीटोन मौजूद होगा या फिर दोनों का मजमुआ मौजूद होगा। विच ऑन हाइड्रोलिसिस जैसे इनकी पानी की मौजूदगी में ब्रेक डाउन होगी, इसकी पानी की मौजूदगी में तोड़ फोड़ होगा तो ये दोबारा से एल्डिहाइड और कीटोन में टूट जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन के बाद यहाँ पे आप MCQs इसी के ऊपर लिखने हैं MCQs या MCQs के लिए लाइन्स हैं। पहली लाइन है आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं जिसमें कार्बन मौजूद होता है। नेक्स्ट बताया है दे आर मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। द लिटरली कहते हैं लफ्जी मतलब ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर दी हाइड्रेटेड कार्बन्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड शुगर। इसको आप MCQs के लिए मार्क कर रहे हैं, ये लाइन सारी MCQs के लिए। अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो है जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला जो है इसका क्या होता है, वो कहते हैं कि एज दी कार्बोहाइड्रेट्स आर दी हाइड्रेटेड कार्बन्स। जैसे कि हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रेटेड कार्बन है, सो दी नंबर ऑफ वाटर मालिक्यूल्स अटैच टू द कार्बन आर इक्वल इन नंबर टू दी नंबर ऑफ कार्बन। मतलब कि फार्मूला आपके सामने नीचे दिया हुआ है जनरल फार्मूला CnH2O होल N। जितने कार्बन के मालिक्यूल होंगे कार्बोहाइड्रेट्स में उतने ही वाटर के मालिक्यूल होंगे। N स्टैंड फॉर होल नंबर, यहाँ पर कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं। तो ये तो एक हमारा माइंड बन गया कि CnH2n जिसका भी होगा फार्मूला वो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। नेक्स्ट आपको उन्होंने एक्सेप्शन टू द जनरल फार्मूला एंड डेफिनेशन। एक्सेप्शन का मतलब है कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस भी हैं कि जिनका फार्मूला CnH2n होने के बावजूद भी वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। और एक अभी हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जिसमें क्या मौजूद होता है, कार्बन मौजूद होता है। लेकिन एक्सेप्शनल टू द फार्मूला ये भी है कि कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं जिनमें कार्बन के अलावा भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फ़र मौजूद है। यही इस डब्बे में, इस पैराग्राफ में आपको बताया है कि देयर आर सम सच कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फ़र आल्सो इन एडिशन टू कार्बन। अब एक फार्मूला दिया आपके पास रेमनोज का C6H12O5, इसको आपने याद कर लेना है, MCQs में आता है। आल्सो ऑल द कंपाउंड्स हैविंग फार्मूला CnH2n मे नॉट बी कार्बोहाइड्रेट्स। फॉर्मिक, एसिडिक एंड लैक्टिक एसिड आर सम एग्जाम्पल। अभी मैंने बताया था इस ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कि ज़रूरी नहीं है कि जिनका फार्मूला CnH2n हो वो भी कार्बोहाइड्रेट्स हों। जैसे कि फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड जो हैं फार्मूला कार्बोहाइड्रेट्स वाले रखते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स होते नहीं हैं। यहाँ से जो अब मैं स्टार्ट करवाने लगी हूँ यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन है जो अब स्टार्ट होने लगा है कार्बोहाइड्रेट्स में। पहले वाला सारा आपने रीड आउट करना है MCQs के लिए। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है 5 नंबर का पेपर में आया हुआ है, इसके 5 पॉइंट आप बनाएंगे। सबसे पहले इन जनरल कार्बोहाइड्रेट्स आर वाइट सॉलिड्स। अब आपने लिखना है कार्बोहाइड्रेट्स आर वाइट सॉलिड, पहला पॉइंट ये बन गया। दूसरा पॉइंट आपने बनाना है स्पेरेंजली सोलबल इन ऑर्गेनिक लिक्विड्स, कि जो ऑर्गेनिक लिक्विड्स हैं हमारे जितने भी उनके अंदर कम सोलबल होता है, मतलब बहुत कम। और सोलबल इन वाटर के अंदर ज़्यादा सोलबल होता है, पानी के अंदर मतलब बिल्कुल हल हो जाता है। और हमारे पास चौथा पॉइंट क्या आएगा, लो मॉलिक्यूलर वेट, इसका जो वज़न है बहुत कम होता है। 5वां क्या है, स्वीट इन टेस्ट। अगली चीज़ है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।
कि हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। डेफिनेशन में हम देख के आए हैं एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है और कीटोन ग्रुप मौजूद है। तो ये यहाँ पे बताया हुआ है द कार्बोहाइड्रेट्स हैव 2 मेजर कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, दूसरा कीटो ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप में हमारे पास CHO मौजूद है बस, और ये किधर मौजूद होगा, फर्स्ट कार्बन पे। एंड द कार्बोहाइड्रेट विद एल्डिहाइड ग्रुप, और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होगा उसको हम क्या नाम देंगे, एल्डोजिस या एल्डो शुगर। दूसरा हमारे पास है कीटो ग्रुप। कीटो ग्रुप में हमारे पास जो है इसका फार्मूला होगा RC डबल बॉन्ड OR। R क्या जो लगा हुआ है साइड पे, इसका मतलब है यहाँ पे कोई और फंक्शनल ग्रुप ऐड हो सकता है, और ये कहाँ पर मौजूद होगा, कीटो ग्रुप सेकंड कार्बन पे। द शुगर विद कीटोनिक ग्रुप, और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें कीटो ग्रुप होगा उसको हम क्या नाम देंगे, कीटोसिस। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट जो है सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करेंगे बायोकेमिस्ट्री को।